रैपिड रिवीजन के पिछले चैप्टर्स में हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड किया था। अब बारी है पहले चैप्टर्स की। आप बोलोगे भैया पहले आपने कार्बन कंपाउंड कराया फिर आप स्टार्ट कर रहे हो केमिकल रिएक्शन से। अरे बरखुरदार, केमिकल रिएक्शंस ऑलरेडी वन शॉट में कवर कर दिया, देखा होगा नहीं, क्लिक कर लेना और जाके देख लेना। बात यह है कि जब हम रैपिड रिवीजन कह रहे हैं ना, तो एक बात मुझे बहुत बार बार कहनी पड़ रही है, इसलिए मैं इस सेशंस को स्टार्ट करने से पहले भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूं। रैपिड रिवीजन इज बेसिकली मतलब बेटा कि मुझे ये चीज पता है कि आपको इस चैप्टर का एक कोर कंसेप्ट पहले से, तो एक बार फिर से इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करते हैं। चैप्टर की शुरुआत कहां से होती है? चैप्टर की शुरुआत होती है इसी बात से कि आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होता क्या है। यहां पे आते हैं दो भाई, एक बनते हैं फिजिकल चेंजेस और दूसरा है हमारा केमिकल चेंजेस। दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज कहता है कि मैं वो चेंज हूं, सिंपल सी बात, कि जब किसी चीज को मैं अगर चेंज करता हूं तो उसमें इंटरनल उसकी क्वालिटी में कोई चेंज ना आए। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि कोई नया सब्सटेंस ना बने, कोई नई चीज ना बने। जैसे कि दूध को गर्म करो वो दूध ही रह जाए, दैट इज नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज। ना तो वो फिजिकल है ना ही वो केमिकल है। लेकिन दूध से दही बन जाना इज द केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि वहां पे एक नया सब्सटेंस आपका फॉर्म हुआ है। तो जब नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता तो वो हमारा फिजिकल चेंज कहलाता है, और जैसे ही नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो हमारा केमिकल चेंज कहलाता है। ये कहानी बस इतनी सी इन दोनों भाइयों की है। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर बेटा बहुत सारे आते हैं, आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया जाता है। ये आपने ऑलरेडी 8th क्लास के अंदर कर लिया था। क्या इंडिकेटर्स? कि आपको कैसे पता चलेगा कि कभी कोई केमिकल रिएक्शंस हुई है? तो बेसिकली ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो इशारा दे देते हैं कि हाँ कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जैसे कि या तो आपको गैस कुछ दिखेगी इवॉल्व होती हुई, जैसे कि मेटल्स और एसिड का रिएक्शंस, तो पॉप अप साउंड करके आपका हाइड्रोजन गैस आ जाती है। या फिर आपको टेम्परेचर में चेंज दिखेगा, या कोई प्रिसिपिटेट आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। ये हमने सॉल्ट प्रिपरेशंस करते वक्त बनाया था, याद आ रहा होगा। या फिर आपको कोई कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, या फिर आपको स्टेट चेंज होता हुआ दिखेगा, यानी लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरह के चेंजेस। अगर इसमें से कोई भी ऐसा चेंजेस हमें देखने को मिलता है, दैट चेंजेस स्टैंड फॉर कि केमिकल चेंज हुआ। अगर ऐसा नहीं है तो फिजिकल चेंज है। देखो इतना ही था इसके बारे में। उसके बाद इस चैप्टर में क्या था? मेन कहानी थी इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस को लिखने की। अब एक देख रहे होगे आप बोर्ड पे, एक ये रिएक्शंस लिखी हुई है। रिएक्शंस क्या? बेसिकली कि कोई दो चीज कंबाइन होगी आपस में और दो या दो से ज्यादा चीज फॉर्म करेगी, है ना। दो या दो से ज्यादा चीज भी आपस में कंबाइन हो सकती है। जैसे कि यहां पे जो बोर्ड पे लिखा है, हाइड्रोजन है और एक हमारा क्लोरीन। तो भाई साहब ये दोनों कंबाइन हुए, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। आपको यहां दिख रहा होगा इन पे ये पॉजिटिव और निगेटिव लगा हुआ, दे आर द आयंस, दे आर द चार्जेस। इसका होता है 9th क्लास वाली बात। फिर से +1 प्लस का मतलब क्या है? कि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और इसका मतलब क्या है? इसने एक इलेक्ट्रॉन बोरो किया है। ऑब्वियस सी बात है, एक डोनर है और एक बोरो है, बरोबर है ना। फंबल क्यों कर रहा हूं मैं? तो एक डोनेट कर रहा है, दूसरा बोरो कर रहा है, तभी उनके बीच में एक रिलेशन बनेगा, एक नई चीज बनेगी, वो है हमारा HCl। ये था बात। ये थी कि केमिकल रिएक्शंस में जो यहां चीज पूछी जाती है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। बैलेंसिंग में क्या करना है बेटा? कुछ नहीं, बस हमें कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ध्यान रखना है। बहुत मोटा मोटी शब्दों में, आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको बस ये देखना है कि रिएक्टेंट यानी कि ये वाली साइड और इधर प्रोडक्ट, इन दोनों साइड में अगर आप नोटिस करो तो सेम ही एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। यानी कि यहां पे अगर सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन, ऑक्सीजन है, तो इधर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं उसमें यही 4 एलिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब बस बैलेंसिंग में बेटा यही एक पजल है, गेम है जो खेलना है कि जितना यहां पे सोडियम था यहां भी उतना ही सोडियम हो, जितना यहां हाइड्रोजन है उतना यहां हो, सिमिलरली कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ। और अगर ऐसा नहीं है, दैट रिएक्शन इज नोन एज अनबैलेंस रिएक्शन। फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? नंबर्स, होल नंबर्स के साथ उसका मल्टीप्लीकेशन करना आप शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक छोटा सा मैं बताऊं कि यहां पे सोडियम 1 है, यहां पे सोडियम 2 है, तो 2 को 1 नहीं बनाना है, 1 को 2 बनाएंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। लेकिन जब ये करते हैं तो फिर ये चेक करेंगे कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन भी आपका सेम रहे। तो ये आपका बस मैंने कहा हिट एंड ट्रायल करके आपको देखते रहना है, इस पजल को सॉल्व करना है। इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा पूछते हैं बेटा वो है ये रिएक्शंस के टाइप, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपका कौन सा है? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने बोला कि नाम में ही मतलब छुपा हुआ है। क्या है? कि जब चीजें कंबाइन हो रही हैं और कंबाइन होके कोई एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। जैसे यहां पे देखो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl, है ना, तो कॉम्बिनेशन हो गया।
इसी का दूसरा उल्टा है डिकम्पोजिशन। उल्टा है सौतेला भाई। डिकम्पोजिशन क्या कहता है कि एक रिएक्टेंट है, लेकिन जब उसको मैं हीट करके क्या करूं, ब्रेक डाउन कर दूं, तोड़ दूं, तो वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन। ठीक है। फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करने का, तो किसी को हटा देना उसकी जगह से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करें, लेकिन एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर, तो वो उसकी जगह को क्या करेगा, हटा देगा। यही थी ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में, कि भैया यहां पे कॉपर सल्फेट के साथ दोस्ती बना रहा है, उधर से जिंक आया, जिंक थोड़ा पैसे वाला है, उसका रुतबा है, तो उसने दो तीन बातें फ्लैक्स करी, मैं बहुत ताकतवर हूं। सल्फेट जो है वो कॉपर को छोड़ के कहां चला गया, जेडन के पास चला गया। भाई साहब दिल टूट गया बेचारा कॉपर का, कॉपर वहां अकेला रह गया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जब दो ताकतवर बराबर के लोग हो, तो वहां पे फिर चीजें होती है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। मतलब कि जैसे कि यहां पे लेड नाइट्रेट है आपका Ki है, तो यहां पे आप देखोगे जरा, तो पोटाशियम और लेड जो है इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली है। इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। चैप्टर्स में टाइप ऑफ रिएक्शंस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको टाइप क्या होती है वो पता होनी चाहिए, और साथ भी उनके एग्जांपल्स जो आपको एनसीईआरटी में गिवन है। और क्या है इस चैप्टर के अंदर, फिर है इस चैप्टर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हो आप लोग। रिडॉक्स बेटा दो चीजों से मिलकर बना है, एक है आपका आरईडी दैट इज रिडक्शन, और OX दैट इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों उतना रिएक्शंस होती है, रिडक्शन और आपका ऑक्सीडेशन, ये दोनों ही टाइप ऑफ रिएक्शन है। और जब किसी एक रिएक्शन में ये दोनों रिएक्शन एक साथ हो, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स कहते हैं। इसमें आपको ना बेसिकली पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन समझना है। रिडक्शन क्या है बेसिकली समझिएगा जरा, इसमें की कंसेप्ट। हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ दिखे, या मेनली आपको ये वाली बात ऑक्सीजन गेन होता हुआ दिखेगा, या हाइड्रोजन लूज होता हुआ दिखेगा। आप नोटिस कर लीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है एक चीज, या ऑक्सीजन गेन, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। ये कंडीशन आपको किसी भी रिएक्शन में दिखे, वो रिएक्शन आपको ऑक्सीडेशन है। याद रखने तरीका बहुत सिंपल है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन टर्म्स ऑलरेडी आ, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देखो जरा, इस वाली रिएक्शंस में आपको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज होता हुआ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता हुआ दिख रहा है ना। ना इसमें हाइड्रोजन वाली कोई बात है, ना ऑक्सीजन वाली बात है। यहीं पे बेटा गड़बड़ होता है। ऑक्सीजन वाली बात तो फिर भी आप लोग कर लेते हो कि ऑक्सीडेशन पकड़ में आ जाती है ना, लेकिन ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। दूसरी तरफ रिडक्शन ठीक इसका उल्टा है। यहां पे लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे ऑक्सीजन का गेन है, यहां पे ऑक्सीजन का लॉस है। यहां पे हाइड्रोजन का लॉस है, यहां पे हाइड्रोजन का गेन है। ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिडक्शन रिएक्शन। अब मैंने कहा कि कोई ऐसी रिएक्शन उठाओ जो उसमें ये दोनों बातें हो रही हैं, तो वो रिएक्शन कहलाएगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। जैसे कि बेसिकली आपका पानी बनाने वाली जो रिएक्शन है H2NO2, H2 plus O2 gives 2H2O, है ना। तो ये रिएक्शन जो है यहां पे आपका क्या हुआ है, दोनों हुआ है, ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि भैया किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, यही तो सबसे ज्यादा पूछते हैं। और किसने ऑक्सीडेशन कराने में मदद करी और किसने रिडक्शन कराने में मदद करी, यही सवाल वो सबसे ज्यादा पूछते हैं। ठीक है। तो उसी में बेटा आता है हमारा एजेंट। दो तरह के एजेंट सबसे ज्यादा पूछते हैं ना, यही बात परेशान होते हैं। एक हमारा ऑक्सीडाइजिंग और एक पूछते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब देखो मैं तुमको सीधा एक एग्जांपल से समझाता हूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। यहां पर रिएक्शंस को देखना और यहां पर ना आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। एजेंट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं उसको दलाल, है ना। बेटा इस वर्ड पे ऐसे मत जाना कि पता नहीं भैया ने क्या गलत शब्द बोल दिया, गलत शब्द नहीं है, यही मतलब है। जैसे आपने सुना होगा दलाल स्ट्रीट, मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना, हर्षद मेहता स्कैम, ये सब बुलमास्टर, इस तरह की मूवीज आपने देखी होगी। तो वहां दलाल बेसिकली क्या होते हैं, वो एजेंट क्या करते हैं, वो आपको शेयर खरीदने में मदद करवाते हैं। तो बेसिकली बिचौलिए होते हैं, है ना, और उनका कमीशन होता है। उसी तरह से रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर भी होता है कि मुझे कोई घर खरीदना है तो एक एजेंट होगा जो कि प्रॉपर्टी सेल कर रहा होगा, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, बेचनी किसी और की, वो मीडिएटर है जो हमारे और उस सेलर के बीच का एक ब्रिज बनाएगा, उसको एजेंट कहते हैं। एजेंट यानी वो लोग, वो इंसान जो आपको किसी काम को कराने में मदद करते हैं और बदले में कमीशन चार्ज करते हैं। खैर यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे तो बेचारे बिना कुछ चार्ज किए कर रहे हैं। क्या है वो, यहां पे दो है, एक है रिड्यूसिंग एजेंट और एक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। देखो
इसको कैसे पकड़ते हैं, अब इस चीज को समझिएगा, ये सवाल बहुत मैटर करता है, सबसे ज्यादा यही गलतियां हो जाती है। इस रिएक्शंस को देखो जरा, जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन से रिएक्ट कराया, जिंक बना और कार्बन मोनोऑक्साइड बना। अब आप नोटिस कीजिए कि यहां पे जिंक के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन गायब नहीं है, यानी इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया। ऑक्सीजन लूज करने का मतलब जेडेनो का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। बहुत अच्छी बात है भैया, सिंपल सी बात है। लेकिन रिडक्शन कराने में मदद किसने करी, यानी इसका ऑक्सीजन छीना किसने, इसने, इस कार्बन ने। तो ये कार्बन क्या है, ये कार्बन है यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है कार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। और जेडन का रिडक्शन किसका हुआ है, रिडक्शन इसका हुआ है जेडन ओ का, ना कि जेडन का। उससे रिड्यूस हुआ ऑक्सीजन तब जेडन बना, ठीक है। अच्छा, सिमिलर एक चीज यहां पे, एक चीज और हुई है, वो क्या हुई है, देखो जरा, कार्बन यहां पे अकेला था, अकेला हूं, और देखो यहां पे आफ्टर रिएक्शन मेरे साथ ऑक्सीजन भी है, यानी मेरा क्या हुआ, कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। एग्जाम में पूछता है ना किसका ऑक्सीडेशन हुआ, बच्चे पता क्या लिख देते हैं, सीओ लिखते हैं। बेटा नहीं, आपको देखना है कि ऑक्सीजन किसमें जुड़ा एक्चुअली में, इसमें तो जुड़ गया है ना, जिसके साथ नहीं था फिर बाद में, भैया इसके साथ नहीं था ना, ठीक है। देखो किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, ये बात मिलेगी आपको लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट साइड। क्या बना है वो मिलेगा आपको राइट हैंड साइड। फिर आएगी बात एजेंट की, एजेंट दोनों आपको लेफ्ट हैंड साइड मिलेंगे। जैसे कि यहां पे अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ तो उस ऑक्सीडेशन को कराने में मदद किसने करी, वो ऑक्सीजन दिया किसने, इस भाई साहब जेडएनओ ने। तो जेडएनओ यहां पे क्या है, जेडएनओ यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जेडएनओ क्या है, यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बस यही है आपका इस पूरी कहानी का सार, ठीक है। देखो यहां पे ना, सी ऑक्सीडाइज टू सीओ ऑक्सीडेशन, जेडएनओ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सी इज रिड्यूसिंग एजेंट। इतनी सी कहानी है, कभी भी ये गलत आपका नहीं होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा, और क्या इस चैप्टर में, फिर आपका है यहाँ पे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। तो ये भी मैंने बताया, एक्सोथर्मिक बेटा अगर बार बार भूल जाते हो, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो वैसी रिएक्शन जो हीट रिलीज करे वो एक्सोथर्मिक है। दूसरी तरफ एंडोथर्मिक, एंडो का मतलब होता है इन, थर्मिक मतलब हीट। तो वैसे रिएक्शन जिसको कराने में हीट देनी पड़ जाए वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, इसको लिखने का तरीका यह है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, यानी जिसमें हमने हीट दी ना, उसमें हम क्या करते हैं, जब रिएक्शंस होती है तो हम यहाँ पे एरो के ऊपर ना हीट या तो लिखा हुआ दिखता है आपको बहुत सारे रिएक्शंस में, या आपको इसे ट्राइंगल का साइन दिखता है, इसको डेल्टा कहते हैं। तो समझ जाना कि यहाँ पे इस रिएक्शन को कराने में हीट दी गई है, तो ये एंडोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आपको देखो ये वाली रिएक्शन आपको ना प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा हुआ दिखेगा, तो ये दोनों एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अच्छा, एंडोथर्मिक बता दिया मैंने, जैसे ये फोटोसिंथेसिस वाला, तो पता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए आपको सनलाइट की जरूरत होती है ना, याद होगा वो समय रैना का पौधा, है ना, वहां पे वो फोटोसिंथेसिस वाला ही था जब सीप मैम के साथ वो चल रहा था गेम आपका पहला वाला क्वेश्चन। तो वहां पे जो आपको हीट है ना, और आपका अगर मैं आपसे पूछूं कि वहां पे जो सन बने थे, सूरज देवता, वो कौन है, अगर आप गेस कर पाओ तो तब बताए जरा, ठीक है। तो भाई साहब ये जो सनलाइट है ये आपको क्या होगी, हीट आपको देनी पड़ गई, इसलिए रिएक्शंस आपको एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। और क्या इस चैप्टर में, फिर है कोरिजन एंड रेंसिडिटी के बारे में। कोरिजन यानी जंग लगना। जंग कैसे लगती है, जंग एक तो लड़ी जाती है और एक जंग लगती है। वाह, क्या हिंदी के मैंने दो शब्द उठाए। बट बेटा यहां देखेंगे, यहां जिस जंग की बात करता हूं मैं, कोरिजन की बात करता हूं, आपके हर किस मतलब इंडिया के अलग अलग कोने में अलग अलग नाम से इसको बुलाते हैं। हमारे इधर तो हिंदी में कह देते हैं कि भाई साहब जंग लग गई इसमें, है ना। अब आपके इधर नहीं पता क्या कहते हैं, अगर हिंदी में कुछ और शब्द है कमेंट करके बताना कि आप जहां से बिलोंग करते हो वहां पे इस जंग लगना को, कोरिजन को क्या कहते हैं। अब कोरिजन बेसिकली क्या मतलब होता है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर्स वगैरह होते हैं एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन होता है, उससे रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। क्या बना लेता है अपना, ऑक्साइड बना लेता है। और यही जो ऑक्साइड है इसमें थोड़े वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दिस इज नोन एज रस्ट, यानी कि जंग। और वो बेसिकली जंग क्या करती है, मेटल को बर्बाद करती है विद द टाइम, तो खाती चली जाएगी। इसको कहते हैं जंग, लोहा खा गया, तो लोहा खाने तक बेसिकली रस्टिंग ऑफ आयरन हो गई है, और अब ये आयरन जो है ना ये उतना मजबूत नहीं है, तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है। तो बात आती है इसको प्रिवेंट कैसे करें, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, बहुत सिंपल। ऑक्सीजन से कनेक्शन में आ रहा है ना, ऑक्सीजन से कनेक्शन तोड़ दो, क्या कर दो, इसके ऊपर लेयर कर दो,
कलर की लेयरिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की परत चढ़ा देते हैं, तो वो चीज हो जाती है ना। फिर आती है रेंसिडिटी। देखो, कोरोजन एंड रेंसिडिटी बोथ आर अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन। अगर देखा जाए, दोनों में ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही है चीजें और ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर उससे वो चीजें बर्बाद हो रही है। रेंसिडिटी इज बेसिकली आप समझ लो कि खानों में जंग लग जाना। जैसे कि आप देखोगे ये एप्पल काट के अगर छोड़ दो तो वैसा सा हो जाता है कलर इसका, तो ये बिकॉज ऑफ रेंसिडिटी है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, उससे इस एप्पल ने रिएक्ट किया, तो ये वाली बात हो गई। इस टमाटर को देखो, आहा टमाटर बड़े बदबूदार, ये टमाटर बहुत बदबूदार है भाई। क्यों? क्योंकि इसकी हो गई है रेंसिडिटी, सड़ गया है ये। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या? तो रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करें, है ना। एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं, घर में वगैरह देखा होगा। इस चिप्स के अंदर आप नोटिस करो, वो जो हवा बढ़ी जाती है, वो हवा जो हमें लगता था बचपन से बेवकूफ बनाते हैं, नहीं भैया बेवकूफ नहीं बनाते हैं। इस हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, इस चिप्स के अंदर फिल की जाती है ताकि जो हमारा चिप्स है वो क्रिस्पी रहे। अगर ये हवा निकल गई तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। बस यही था आपका रेंसिडिटी के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। चैप्टर यहां पे हो गया आपका खत्म। देखो भैया कितना आसान है चैप्टर को रिकॉल करना, लेकिन मैंने कहा कि आप रैपिड रिवीजन तभी देखो बेटा जब आपने वन शॉट अच्छे से कर लिया इस चैप्टर का। तो मैंने इससे पहले वन शॉट कराया जिसमें डिटेल में और चीजें डिस्कस करिए। मैंने कहा रैपिड रिवीजन के अंदर इन द लिमिटेड टाइम वी कवर द होल द चैप्टर। अच्छा फास्ट रिकेप, तो प्री बोर्ड चल रहे हैं इसीलिए, ठीक है। और अभी आप बने रहिएगा, वन शॉट हुआ है, रैपिड हुआ है, टॉप 20 एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं, टॉप 30, फिर आपका असर्शन रीजनिंग सीरीज है। नेक्स्ट सीरीज वी विल स्टार्ट ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एंड देन फिर मैराथन एंड पीवाईक्यू एंड एवरीथिंग, है ना, नॉट टू वरी। और साथ ही साथ अगर जब ये वीडियो देख रहे हो तो अगर आपको केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी की वीडियोस आ गई है तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं बाद में आएगी तो मैं पिन कर दूंगा, तो प्लीज जाके उसे देख लेना। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो केमिस्ट्री की प्रिपरेशंस को लेके, जो आपके सवाल रहते हैं, उस पूरे सवाल का जवाब मैंने बेटा उस वीडियो में दे दिया। बट बात वही है कि उस वीडियो को देखने का फायदा तभी है जब आप उसको फॉलो कर रहे हो। आई नो दैट कि आप स्वीट बच्चे आप फॉलो करोगे। चलो इसी के साथ मुलाकात करते हैं एक दूसरे रैपिड रिवीजन में। तब तक प्लेलिस्ट यहां पे है, क्लिक कर लेना। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो यहां सब्सक्राइब कर देना, और प्यार और आग ये दोनों आप कमेंट में बस डाल दीजिए, है ना। तो फायर इमोजी इन द कमेंट सेक्शंस एंड गिव मी अ स्वीट स्माइल एंड अ बिग हार्ट इन द कमेंट सेक्शंस एंड लेट मी नो कि हाउ यू लाइक द सेशन। उसके बाद मुलाकात करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई एम कुमार शानू, योर लविंग कुमार भैया। जय हिंद।